हाय माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपकी मैम डॉक्टर मंजूषा आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल मंजूषा एन इन्फ्लुएंसर में। मेरी आज की वीडियो कुछ खास है। आज मेरा जी किया कुछ क्रिएटिव करने को, तो आज मैं आपको कुछ सुनाऊंगी नहीं, आज आप कुछ सुनेंगे नहीं, बल्कि आज हम कुछ करेंगे। बहुत इजी, बहुत अमेजिंग एक्सपेरिमेंट्स हम करेंगे एंड आप देखेंगे, आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि हाउ डज इट पॉसिबल, व्हाट इज द मैजिक बिहाइंड दिस। माय डियर, इसके पीछे कोई मैजिक नहीं, इसके पीछे लॉजिक है। तो हम शुरू करते हैं अपना एक्सपेरिमेंट नंबर 1। सो माय डियर स्टूडेंट, मैं जस्ट आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखा रही हूँ, एक्सप्लेनेशन वगैरह सब कुछ बाद में होगा। ओके, व्हाट इज दिस? एन एग। एन एग क्या होता है? बहुत ज़्यादा डेलिकेट होता है। जनरली वेन एवर योर मॉम टेल्स यू कि बेटे आप मार्केट से जरा एग ले आइएगा, ठीक है, तो आपसे क्या कहती हैं? संभाल के लाना, कोई टूटे ना। एंड आपने अपने आप एक्सपीरियंस किया होगा कि अंडा कितना ज़्यादा फ्रेजाइल होता है, कितना डेलिकेट होता है। उसको अंडे के बराबर कोई और चीज़ डेलिकेट होती है? नहीं होती शायद ना। यस, तो आज हम देखते हैं कि इतना डेलिकेट एग है और उसको हम तोड़ नहीं पा रहे हैं। ओके, यू हैव टू ट्राई एट होम। सो दिस इज द एग। एंड ये एक्सपेरिमेंट करने से पहले अपने हाथ में अगर कोई भी हार्ड चीज, फिंगर रिंग वगैरह कुछ भी है, सब कुछ आपको रिमूव करनी है। ओके, देन यू विल हैव टू होल्ड इट एंड यू विल हैव टू प्रेस इट हार्ड, सो दैट कि जितना हार्ड प्रेस कर सकते हो उतना हार्ड करिए, सो दैट कि ये क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। देखते हैं। पहले मैं लेट मी ट्राई फ्रॉम माई लेफ्ट हैंड। कहते हैं ना लेफ्ट हैंड में थोड़ी कम ताकत होती है। सो लेट मी ट्राई। जस्ट सी हाउ हार्ड आई एम प्रेसिंग इट, बट नॉट एबल टू ब्रेक इट। ओके, चलिए अब देख लेते हैं। हो सकता इस हाथ में, राइट हैंड में मेरी ज्यादा ताकत हो। देखते हैं। Just not able to break it. Isn't it amazing? So do it at home. So we tried a lot to break this egg, लेकिन हम इसको ब्रेक नहीं कर पाए। What is the logic behind this? केवल एक ही लॉजिक है, वो है इसका शेप। इसका शेप स्क्वायर नहीं है, रेक्टेंगल नहीं है एंड स्फेरिकल भी नहीं है। इसका शेप है ओवल। ओवल शेप होने की वजह से इसका क्या है, जो इसके बोथ द टिप्स हैं, ऊपर वाला एंड नीचे वाला, दोनों क्या है, लिटिल नैरो है एंड सेंटर में थोड़ा सा क्या है, ये ब्रॉड है। ओके, जब आप अप्लाई कर रहे हो प्रेशर, अब ये इसकी वजह से क्या है, इसका ऐसे आप देखिए एक आर्क बन रही है, ये भी आर्क बन रही है, यहां भी आर्क बन रही है, यहां भी, नीचे से देखिए नीचे से भी आर्क बन रही है, हर साइड से क्या बन रही है, आर्क बन रही है। तो जब हम उसको अपनी मुट्ठी में ले रहे हैं और जब हम इसको प्रेस कर रहे हैं, तो प्रेस करने से क्या हो रहा है, जो हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं वो प्रेशर क्या हो रहा है, इसकी चारों ओर, ऑल ओवर द सरफेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। ओके, अब आप नोटिस करिए, जब हमें किसी भी चीज को तोड़ना होता है तो हम क्या करते हैं, सपोज हमें एक पत्थर को तोड़ना है तो हम क्या करते हैं, उस पत्थर पे किसी एक पॉइंट पे हम बार बार क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं हैमर से और वो पत्थर टूट जाता है। ओके, तो मतलब एक पॉइंट पे हम प्रेशर ज्यादा डाल रहे हैं। इस केस में क्या हो रहा है, जो हमारा प्रेशर है वो क्या हो रहा है, इक्वली चारों ओर डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं आ रहा है। अब अगर हम इसी एग को एक स्पून से, अगर हम एक बार स्पून से मारेंगे तो ये एग ब्रेक हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि उस केस में हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही प्रेशर डाल रहे हैं और वो ब्रेक हो जाएगा। गॉट इट? समझ आ गई लॉजिक? अब एक दूसरा एक्सपेरिमेंट करते हैं। इसके लिए मैंने डिफरेंट लिक्विड्स लिए हैं जो मेरे पास अवेलेबल थे। दिस इज जस्ट प्लेन वाटर। आप इसमें कोई कलर डाल सकते हैं, इसको कलरफुल कर सकते हैं। मेरे पास कोई कलर नहीं था, इसलिए आई एम टेकिंग जस्ट प्लेन वाटर। ओके, एंड दिस इज सॉस, टोमेटो सॉस। ओके, एंड नाउ दिस वन इज मस्टर्ड ऑयल। ये मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है। एंड दिस वन इज डिश वॉशर। ये मैंने डिश वॉशर लिया है। तो मेरे पास ये 4 डिफरेंट लिक्विड हैं। गॉट इट? अब मैं क्या करूंगी कि मैंने एक टम्बलर लिया,
इस टम्बलर में मैं इन चारों लिक्विड्स को डाल दूंगी। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। कोई भी आप पहले डाल सकते हो। सो दिस इज सॉस एंड ग्रेजुअली यू विल हैव टू पुट इट। ओके, एंड साइड से पुट करिएगा। ठीक है, अब मैं इसमें डालती हूँ वाटर डाल देती हूँ। ओके, वेरी ग्रेजुअली फ्रॉम द साइड। Now let me pour this dishwasher. Now let me pour this mustard oil. एंड मुझे पता है कि मम्मी लोगों को लग रहा होगा कि आज तो मेरे किचन में बहुत बर्बादी होने वाली है। Isn't it? So just see what beautiful combination has been made. इनमें से कोई भी लिक्विड आपस में एक दूसरे से मिक्स नहीं हुआ है, सबने एक डिफरेंट लेयर बना दी है। कितना सुंदर लग रहा है ना। बस मम्मी लोगों से रिक्वेस्ट है कि बच्चे को एक छोटा सा, जो बारीक सी कोई बॉटल भी ले सकते हैं, नैरो बॉटल ले सकते हैं, सो दैट कि कम से कम अमाउंट ऑफ जो भी चीजें वो यूज कर रहे हैं वो उनका वेस्ट जाए। बट लेट अस वंस ट्राई टू योर किड्स so that they can understand the logic behind it. Okay, all the 4 layers visible distinctly. Okay, so the bottom one is the sauce layer. Next to this is the dishwasher layer, dishwasher liquid. Next to it is water, and at the top is the oil. Now I will put 3 different objects in it and let us see what happens. Okay, this is my finger ring and it is made up of metal. So I just drop it inside the glass. Let us see. Now just see, it is not floating at the top, even not visible in the middle. Okay, and so it means it is settled down at the bottom. Now this is middle size tomato. I am putting it inside. Just see, it is floating over the dishwasher liquid. Got it? ये टॉप पे फ्लोट नहीं कर रहा है, ये कहीं मिडिल में है, और मिडिल में कहाँ है, जो आपका डिशवॉशर लिक्विड है उसके ऊपर ये फ्लोट कर रहा है. एंड द अनदर वन, दिस इज जस्ट बिस्लरी कैप एंड आई एम पुटिंग इट एंड इट इज फ्लोटिंग एट द टॉप. 3 different objects, 3 different behavior. So let us explain what is the science behind it. इस एक्सपेरिमेंट में 4 डिफरेंट लेयर्स बन गई हैं. क्यों बनी? क्योंकि इन चारों लिक्विड की जो डेंसिटी है वो डिफरेंट है. जिसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा है वो बॉटम में सेटल डाउन हो रहा है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, और जिसकी सबसे कम है वो कहां पर आ जाता है, टॉप पे आ जाता है. इसका मतलब जिसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा है, सबसे हैवी है, उसका मास जो है वो पर यूनिट वॉल्यूम बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू ऑल अदर लिक्विड्स.
अब हमने जो इसके दूसरे पार्ट में किया था, हमने क्या किया था कि मैंने सबसे पहले अपनी फिंगर रिंग डाल दी थी जो कि मेटल की बनी थी। तो मेटल क्या होता है, हैवी होता है, हैवी होने की वजह से वो कहाँ हो गई थी, नीचे सेटल डाउन, बॉटम में सेटल डाउन हो गई थी। तो इससे आपको पता चल गया कि उसकी डेंसिटी क्या थी, ज्यादा थी। एंड दूसरे एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया था, टोमेटो को डाला था। टोमेटो क्या हुआ था, कहीं इन बिटवीन फ्लोट कर रहा था वो। जब हमने उसे ध्यान से देखा तो वो जो लिक्विड डिशवॉशर था उसके ऊपर फ्लोट कर रहा था। इसका मतलब क्या है कि उसकी डेंसिटी लिक्विड डिशवॉशर और सॉस से कम है टोमेटो की, ओके, बट वाटर से उसकी डेंसिटी ज्यादा है। या इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट जो आपका लिक्विड डिशवॉशर है और जो सॉस है वो हैवियर है, उनकी डेंसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू द टोमेटो, ओके। अगर हम टोमेटो को वाटर में डालें तो आप देखिए कि पानी में टोमेटो डालने से क्या हो रहा है, टोमेटो आपका सेटल डाउन हो जा रहा है। इसका मतलब क्या है, टोमेटो की डेंसिटी ज्यादा है, ओके। एंड लास्ट में हमने क्या किया था, एक बॉटल का जो कैप था वो कैप हमने डाला था तो वो ऊपर फ्लोट कर रहा था। इसका मतलब उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा कम है, दैट्स व्हाई इट इज फ्लोटिंग। मीन्स अगर कोई चीज फ्लोट करती है तो इसका मतलब उसकी डेंसिटी कम है, अगर कोई चीज सिंक कर जाती है सो इसका मतलब उसकी डेंसिटी ज्यादा है। सो होप आपको ये एक्सपेरिमेंट अच्छा लगा होगा। एंड आप एक चीज और कर सकते हैं, इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल, तो आप एक ब्यूटीफुल बॉटल में इस तरह का डेंसिटी लेयर बनाइए और उसको अपने ड्राइंग रूम में रख दीजिए एंड इट विल स्टे फॉर लॉन्ग लॉन्ग लॉन्ग। और कितना स्टे करता है ये आप मुझे बाद में बताइएगा, ओके। अनदर एक्सपेरिमेंट, ये एक मैंने कांच की बोतल ली है, इस बोतल में मैंने पानी बिल्कुल ऊपर तक भरा है। अब मैं इसको कवर करती हूँ, ये टिश्यू पेपर है एंड मैं इसे टिश्यू पेपर से पूरा अच्छी तरह से इसको मैं कवर कर दे रही हूँ, ओके। एंड आई विल कीप इट अपसाइड डाउन, ओके। एंड यू आर एबल टू सी दैट वाटर इज नॉट फॉलिंग, है ना एक चमत्कार। जस्ट वेट। नाउ लुक एट दिस, इट्स नॉट फॉलिंग, नॉट एट ऑल, जबकि टिश्यू पेपर बिल्कुल गीला हो चुका है। सो let us find out what is the science behind this. Now the last experiment, this is for you. I will perform the experiment and you will have to do it at home and you will have to tell the logic behind this, okay. Let us ready, see it carefully, okay. हमने क्या किया है, एक नीचे कोई बेस ले लिया है, ट्रे ले ली है। ये दो आपके जो थ्रोवे ग्लासेस होते हैं, पेपर ग्लास हो सकता है, थर्माकोल का हो सकता है एंड प्लास्टिक का हो सकता है, ठीक है। ये दो खाली ग्लास हैं, इन दो खाली ग्लास के बीच में ऐसे डिस्टेंस रखनी है कि ये फिट आ जाए, गॉट इट। अब मैं इसके ऊपर एक ये प्लेन पेपर रख रही हूँ और इस ग्लास में मैंने लिया है पानी, दिस इज फुल ऑफ वाटर। नाउ इफ आई पुट इन द सेंटर तो क्या होगा, ये ग्लास आपका गिर जाएगा और पानी भी आपका गिर जाएगा, ओके। नाउ आई विल डू इट, आई विल अगेन फिल इट दिस, ओके, एंड आई विल मेंटेन द सेम डिस्टेंस एंड नाउ आई हैव अनदर पेपर folded this way, got it। एंड मैं इसके ऊपर रख रही हूँ एंड इसके ऊपर मैं इसको रखने की कोशिश कर रही हूँ। नाउ यू कैन सी कि बड़े इजीली ये जो आपका कप है, ग्लास है, पानी से फिल्ड है और ये इसके ऊपर क्या कर रहा है, स्टे कर रहा है। कुछ लॉजिक है ना इसके पीछे, सो दैट यू विल हैव टू फाइंड आउट, okay. Now talking about this experiment,
इस एक्सपेरिमेंट में बॉटल में पानी लिया था एंड उसको ऊपर जस्ट पेपर से हमने कवर किया, अपसाइड डाउन किया, तो वो क्या हुआ, आपका पानी बाहर नहीं आया. वाई डज दिस हैपन? बिकॉज द प्रेशर एक्सर्टेड इन अपवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम द अंडरनेथ. अंडरनेथ क्या है? एयर है. एयर ने जो ऊपर के डायरेक्शन में जो एयर प्रेशर डेवलप किया, the amount of that pressure is greater than the pressure which is being exerted by the water on the paper. पेपर पे दोनों ओर से प्रेशर लग रहा है, नीचे से ऊपर के डायरेक्शन में लग रहा है. कौन लगा रहा है? एयर लगा रहा है. और ऊपर से कौन लगा रहा है? वाटर. जो बॉटल के अंदर वाटर है वो पेपर पे ऊपर से नीचे के डायरेक्शन की ओर क्या लगा रहा है? प्रेशर लगा रहा है. अब नीचे से लगने वाला प्रेशर ज्यादा है, इसलिए पानी को वो बाहर नहीं आने दे रहा है. दैट्स वाई दिस स्मॉल पीस ऑफ टिश्यू पेपर मैनेजेस वाटर नॉट टू कम आउट. गॉट इट? एंड नाउ जो हमारा लास्ट एक्सपेरिमेंट है, दैट इज द होमवर्क फॉर यू, एंड डू इट and try to find out the solution, and I am sure you will get the solution. Okay, so hope आज की वीडियो आप लोगों ने enjoy की होगी. So if you enjoyed it, like it and share it with your friends. So फिर मिलते हैं एक और interesting experiment वाली वीडियो के साथ. Thank you.